हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस का वीडियो नंबर 8। इसमें हम जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा स्टॉक नोटेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर सकता है, ये उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ये अलग है और ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। तो इसका रूल क्या है देख लेते हैं। इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इट इज़ द ग्रुप नंबर, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो ग्रुप नंबर होगा एलिमेंट का वही उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एक्सेट्रा विल बी +1 बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप 1। अब ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो है +1। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एक्सेट्रा विल बी +2 बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2। अब इनका ग्रुप 2 है तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वो कितने लूज़ कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। अब फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रुप नंबर -10। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 का कोई भी एलिमेंट हो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर -10। फॉर एग्जाम्पल कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, सो इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 14 - 10, यानी ग्रुप नंबर 14 - 10 दैट इज 4 एंड +4 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन का केवल ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही होता है, +2 भी होता है किसी किसी केस में। जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होता है कार्बन के लिए। द एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मैक्सिमम मेटल्स ही होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। किसी किसी एलिमेंट के 6-7 ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। इसमें हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग स्टॉक नोटेशन पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड स्टॉक गेव अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स। दिस नोटेशन इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। अब अल्फ्रेड स्टॉक जी ने क्या किया? मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल नोटेशन दिया, उसको स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। SnCl2। अब Sn का ऑक्सीडेशन नंबर हमको नहीं पता, इसलिए हम X ले लेंगे। क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन एटम्स इसलिए इंटू 2, न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए इक्वल टू 0। x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +2। Sn2+ आयन बनेगा और Cl2 है यानी 2 Cl- आयन बनेंगे। तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता चल गया वो है 2। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? Sn रोमन न्यूमरल्स में 2 Cl2, ये इसका स्टॉक नोटेशन हो गया। सिमिलरली SnCl4 का हम निकालें, अगर Sn को X रखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर को, और Cl का तो पता है -1, और इसको कैलकुलेट करें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को तो X आएगा +4। तो Sn4+ आयन बनेगा और Cl4 है यानी 4 Cl- आयन्स बनेंगे। तो हमको Sn का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया जो कि 4 है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Sn फिर रोमन न्यूमरल्स में 4 Cl4, ये इसका स्टॉक नोटेशन हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो कि NCERT से हैं। प्रॉब्लम 8.3, स्टॉक नोटेशन में इनको रिप्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है HAuCl4। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है -1, हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है +1, और Au का X मान लेते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर Au का निकालते हैं। हाइड्रोजन का +1 प्लस Au का X, क्लोरीन का -1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0।
अब 1 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू +3। तो AU का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +3। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? HAU रोमन न्यूमरल्स में 3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और Cl4। ये इसका स्टॉक नोटेशन हो गया। सिमिलरली Tl2O का भी करेंगे। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को X रख देंगे। ऑक्सीजन का पता है -2, 2x प्लस, क्योंकि Tl2 है, 2 एटम्स हैं Tl के, इसलिए 2x और -2 ऑक्सीजन का इज इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल कंपाउंड। 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू +1। तो Tl का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता चल गया +1। अब इसका स्टॉक नोटेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Tl2 रोमन न्यूमरल्स में 1 फिर O, इस तरह से। सिमिलरली हम आयरन का पता कर लेंगे, X और इसका -2, आयरन का X, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। अब इसको स्टॉक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? Fe, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इसलिए ब्रैकेट में 2 और O। सिमिलरली Fe2O3 का कर लेते हैं। अब 2 आयरन के एटम्स हैं, इसलिए 2x करेंगे, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स, इसलिए -2 × 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6, x इज इक्वल्स टू 6/2 विच इज इक्वल्स टू +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको मिल गया +3। इसको स्टॉक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? Fe2 रोमन न्यूमरल्स में 3 फिर O3। आगे बढ़ते हैं। CuI में Cu का X ले लेते हैं, आयोडीन का -1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन है। X - 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +1। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +1। अब इसको स्टॉक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cu1I, ये 1 रोमन न्यूमरल वाला है और ये I आयोडीन के लिए है। सिमिलरली CuO का कर लेते हैं। इसका Cu का X, ऑक्सीजन का -2, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। स्टॉक नोटेशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cu रोमन न्यूमरल्स में 2 फिर O। सिमिलरली MnO का कर लेते हैं। Mn का X मानेंगे, ऑक्सीजन का -2, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। अब इसको स्टॉक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? Mn2 रोमन न्यूमरल्स में फिर O। सिमिलरली MnO2 का कर लेते हैं। Mn का X ले लेंगे और ऑक्सीजन का -2, x - 2 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इज इक्वल्स टू 0, x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +4। इसको स्टॉक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Mn रोमन न्यूमरल्स में 4 और O2। आप देख सकते हैं कि ये मैंगनीज है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। एक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है, एक में +4 आया है। तो इस तरह से D ब्लॉक के मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।